इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री के बारे में। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब भी हम कोई माल सेल करते हैं तो जिस पार्टी को हमने माल सेल किया, अगर वो किसी भी कारण से हमें कुछ माल या पूरा माल लौटा देती है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो हमें सेल्स रिटर्न की भी एंट्री करनी होती है ताकि हमारा स्टॉक सही से मेंटेन हो सके। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पार्टी को माल सेल कर देते हैं। तो सेल करने के लिए हमें F8 की प्रेस करनी होती है। F8 की प्रेस करते हैं, सेल्स वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, Alt C करके निशांत। निशांत को हम माल सेल कर रहे हैं तो निशांत हमारा डेटर्स होगा। तो हम यहाँ से ग्रुप में से सेलेक्ट कर लेंगे सनरीड डेटर्स। उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा सेल्स लेजर। सेल्स लेजर बना हुआ नहीं है तो हम Alt C की प्रेस करके यहाँ पे सेल्स लेजर क्रिएट कर लेंगे। सेल्स लेजर हमारा आएगा अंडर सेल्स अकाउंट। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या माल हमें सेल करना है वो यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं। हमारे पास केवल कीबोर्ड पड़े हैं और वो पड़े हैं हमारे पास 50। तो हम कीबोर्ड सेल कर देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। कितने कीबोर्ड सेल करने हैं? तो हम ये 50 ही कीबोर्ड सेल कर देते हैं। उसके बाद रेट, किस रेट से हम इसको सेल करना चाहते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये कीबोर्ड हमने किस रेट से परचेज किए थे, तो हम ये पता लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें स्टॉक क्वेरी पे जाना होगा। उसके लिए हमें Alt S की प्रेस करनी होगी। Alt S की प्रेस करने पे यहाँ पे हमारे पास स्टॉक क्वेरी ओपन हो चुकी है। अब हमने कंप्यूटर मार्ट से 100 कीबोर्ड परचेज किए थे, वो हमने किए थे 300 के रेट से। तो एक कीबोर्ड की रेट 300 रुपए है। तो हम एस्केप की से वापस पीछे आ जाते हैं और ये कीबोर्ड हम सेल कर रहे हैं 500 की रेट से। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा टोटल बिल हो गया है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए हम निशांत से मांगते हैं क्योंकि हमने उसको 50 कीबोर्ड सेल किए हैं। तो एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद निशांत हमें 25 कीबोर्ड वापस लौटा रहा है। मतलब जो माल हमने निशांत को बेचा था 50 कीबोर्ड, उसमें से 25 कीबोर्ड निशांत हमें वापस कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री के लिए हमें जाना होगा क्रेडिट नोट पे। अगर क्रेडिट नोट आपके इनेबल नहीं है तो उसके लिए हमें F11 की प्रेस करनी है और उसके अंदर यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स वाले ये तीनों ऑप्शन हमें यस करने हैं। उसके बाद हम क्रेडिट नोट के लिए Ctrl+F8 की प्रेस करते हैं। Ctrl+F8 की प्रेस करने पे क्रेडिट नोट हमारे पास यहाँ पे चालू हो चुका है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो बिल नंबर सेल का था वही नंबर हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। पार्टी नेम, किस पार्टी से हमें माल वापस आ रहा है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें माल वापस आ रहा है निशांत से, तो हम यहाँ पे निशांत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा आएगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमारे पास माल वापस आ रहा है, हम एंट्री कर रहे हैं सेल्स रिटर्न की। तो यहाँ पे जो लेजर आएगा वो आएगा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न लेजर बना हुआ नहीं है तो Alt C की प्रेस करके हम सेल्स रिटर्न लेजर बना लेंगे। अंडर ये आएगा अपना सेल्स अकाउंट। एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हमें रिटर्न हो रहे हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेस की प्रेस करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड, अभी हमारे पास 0 कीबोर्ड है। एंटर की प्रेस करते हैं। कितने कीबोर्ड वापस आ रहे हैं? तो हमारे पास 25 कीबोर्ड वापस आ रहे हैं, 25। तो एंटर की प्रेस करते हैं। किस रेट से? जिस रेट से हमने माल सेल किया था, जिस रेट से हमने कीबोर्ड सेल किए थे उसी रेट से हम वापस रिटर्न लेंगे। तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया है 12,500 रुपए। तो 12,500 रुपए का गुड्स वापस हमारे पास आ रहा है। एंटर करके इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं कि निशांत से हम कितना पैसा मांगते हैं। तो उसके लिए हमें डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना होगा। इसके बाद हम यहाँ अकाउंट बुक पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जाने के बाद यहाँ पे हमें निशांत नाम का लेजर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 एंट्री शो हो रही है। एक एंट्री फर्स्ट वाली जो है वो सेल्स की, जो माल हमने उसे सेल किया था 25,000 रुपए का, और दूसरी एंट्री है उसकी सेल्स रिटर्न की, जो उसने हमें 12,500 रुपए का आधा माल वापस रिटर्न किया है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 12,500 रुपए। मतलब 12,500 रुपए हम निशांत से मांगते हैं। अब निशांत हमें 12,500 रुपए वापस कर रहा है तो उसके लिए हम वापस अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाएंगे। अब निशांत हमें पैसा दे रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो जब भी हमारे पास पैसा आता है उसकी एंट्री हम करते हैं रिसीट वाउचर में।
रिसीट वाउचर के लिए हमें F6 की प्रेस करनी है। यहाँ पे हम केस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे पैसा आ रहा है। तो पैसा हमारा आ रहा है निशांत से, यहाँ पे हम निशांत का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितना पैसा हम मांगते हैं वो हमें यहाँ पे बता रहा है, 12,500 रुपए निशांत से हम मांगते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो जाएगा। एंटर की प्रेस किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हम ले रहे हैं। तो ये पेमेंट हम ले रहे हैं, पेंडिंग बिल है हमारा 12,500 रुपए का, उसके अगेंस्ट। तो एंटर की प्रेस करते हैं, एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं निशांत का जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पे 0 हो चुका है। उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अब हम एक बार निशांत का लेजर चेक कर लेते हैं कि निशांत से हमें पैसा प्राप्त हो चुका है और उसका क्लोजिंग बैलेंस 0 हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम वापस डिस्प्ले, अकाउंट बुक, इसके अंदर हम जाएंगे लेजर और उसके अंदर हम निशांत लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नीचे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो बिल्कुल नील हो चुका है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर